की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन। जय गिरि गोवर्धन। जय गौरनिताय 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 गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत पुराण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम्बुधिरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय क्रमांक 10। अध्याय का शीर्षक है यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। और कल हमने श्लोक संख्या 33 तक चर्चा की थी, जहाँ पर नलकुबेर और मणिग्रीव भगवान की स्तुति कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि अपनी ही शक्ति से आच्छादित महिमा वाले हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप सृष्टि के उद्गम संकर्षण हैं और आप चतुर्व्यूह के उद्गम वासुदेव हैं। आप सर्वस्व होने के कारण परब्रह्म, अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो कल श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमने देखा कि हम हमारे ज्ञान से, हमारे बुद्धि से या हमारे तथाकथित तपस्या से भगवान को नहीं जान सकते। श्रील प्रभुपाद जी सबसे सरल उपाय बता रहे हैं। जब तक भगवान हमारे समक्ष प्रकट न हो तब तक उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन है, और इसीलिए भगवान सबसे श्रेष्ठ है, सर्वज्ञ है, ये समझते हुए उनके चरण कमलों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब व्यक्ति भगवान की प्रेममयी भक्तिमय सेवा में लगता है तो भगवान अपने आप उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कल हमने उदाहरण देखा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, हमें भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान की ऐसी सेवा करे कि भगवान स्वयं हमारे समक्ष प्रकट हो जाए। तो जब हम भगवान की सेवा में प्रेममयी सेवा, श्रील प्रभुपाद जी लिखे भक्तिमय सेवा, मगर कैसे? प्रेम के साथ प्रेममयी भक्तिमय सेवा जब करेंगे तो भगवान हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं, ये निश्चित है। और तब स्वयं भगवान जब प्रकट हो जाते हैं तो फिर भगवान को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि भगवान जैसे ही प्रकट हो जाते हैं अपने आप सारा ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने भी 6 महीने तपस्या की और 6 महीने के उपरांत जब भगवान नारायण उनके समक्ष प्रकट हुए तो नारायण प्रकट होने के बाद वो अचंभित रह गए, साक्षात भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए हैं। और भगवान को देखकर वो इतने स्तंभित हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। अचानक भगवान उनके सामने खड़े हो गए और तब भगवान ने अपना पांचजन्य शंख, जो ज्ञान का प्रतीक है,
उनके गाल पर स्पर्श करने के बाद सारी स्तुतियाँ और सारी प्रार्थना वे करने लगे। सारा ज्ञान का भंडार उनके हृदय में भगवान ने प्रकाशित किया। तो हमको लगता है कि हम पढ़ेंगे या हमारा बहुत बड़ा एजुकेशन है, हम बहुत बड़े पंडित हैं, या हमारा कॉलेज का हमारे पास ज्ञान है, उसके बलबूते पर हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, असंभव है। भले ही कोई संसारिक ज्ञान में कम पढ़ा लिखा हो, फिर भी गुरु और कृष्ण की कृपा से दिव्य ज्ञान अपने आप उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। व्यक्ति को अपने भौतिक ज्ञान का घमंड रहेगा तो फिर वो कभी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हम देखते हैं, भले ही पढ़े लिखे थे, मगर उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं रखा। श्रील प्रभुपाद स्वामी जी जो भी बताते थे वो पालन करने के लिए तैयार थे। जैसे श्रील गौर गोविंद महाराज हमेशा कहा करते थे कि गुरु के सामने हमें मूर्ख बनकर रहना है, अपना पांडित्य कभी भी दिखाना नहीं है। मूर्खवत हम सदैव गुरु के सामने मूर्ख है। भले ही गुरु हमसे कम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो या कभी कॉलेज या स्कूल में न गए हो, मगर वे हमसे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगतिशील है। कोई ब्रह्मचारी हो, कोई गृहस्थ हो, कोई वानप्रस्थ हो, कोई सन्यासी हो, कोई शूद्र हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई वैश्य हो, किबा न्यासी किबा शूद्र नय, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो व्यक्ति कृष्ण के तत्व ज्ञान को जान लेता है, चाहे फिर कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ कोई भी हो, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता, जिसने कृष्ण का तत्व ज्ञान समझ लिया है, वो गुरु बन सकता है। और इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है, उनकी सेवा करो। वो सेवा करने के बाद वो प्रकट हो जाएंगे, उनको नमस्कार करो, उनके समक्ष नतमस्तक हो जाओ, भगवान अपने आप हमें समझ में आ जाएंगे। सिंपल फॉर्मूला, डिवोशनल सर्विस। तो यहाँ तक 33वें श्लोक तक कल हमने चर्चा की थी। आज श्लोक संख्या 34 और 35, ये भागवतम का 10वां स्कंद है, 10वां अध्याय, श्लोक संख्या 34 और 35। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेश्वर शरीरिणः तैस्तेरतुल्यातिशयै वीर्यदेहेष्वसंगतये स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णाशं भागेन सांप्रतं परिताशिताम्। शब्दार्थ दोहराइए। यस्य, जिसका, अवतारा, विभिन्न अवतार, मत्स्य कूर्म वराह, ज्ञायन्ते, कल्पित किए जाते हैं, शरीरेषु, भिन्न भिन्न प्रकार से, दृश्य, विभिन्न शरीरों में, अशरीरेण, सामान्य शरीर नहीं, अपितु दिव्य है, तय तय, उन्हीं उन्हीं कर्मों द्वारा, अतुल्य, अतुलनीय, अतिशय, असीम, वीर्य, बल द्वारा, देहिषु, शरीरधारियों द्वारा, असंगतय, विभिन्न अवतारों में जो कार्य करना असंभव है, स, वही परमेश्वर, भवान, आप, सर्वलोकस्य, हर एक की, भवाय,
उन्नति के लिए, विभवाय मुक्ति के लिए, च तथा अवतीर्ण अवतरित हुए हैं, अंशभागेन अंश समेत पूर्ण शक्ति में, सांप्रतम इस क्षण, पति आशीषाम आप समस्त शुभ के स्वामी भगवान हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। आप मत्स्य, कर्म, वराह जैसे शरीरों में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न न हो सकने वाले कार्यकलाप, असामान्य, अतुलनीय, असीम शक्ति वाले दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं। अतएव आपके शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बने होते, अपितु आपके परम व्यक्तित्व के अवतार होते हैं। आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जो अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ भौतिक जगत के सारे जीवों के लाभ के लिए प्रकट हुए हैं। तात्पर्य। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 7 एवं 8 में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब असली आध्यात्मिक जीवन का ह्रास होता है, जब संसार में उत्पात मचाने के लिए धूर्तों तथा चोरों की वृद्धि होती है, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अभागे, अल्पज्ञ, भक्तिहीन लोग श्री भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते। अतः ऐसे व्यक्ति ऐसे कार्यों को कल्पना बताते हैं, क्योंकि वे धूर्त तथा अधम होते हैं। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ऐसे लोग यह नहीं समझ पाते कि पुराणों तथा अन्य शास्त्रों में श्रील व्यासदेव ने जिन घटनाओं का वर्णन किया है वे काल्पनिक नहीं अपितु यथार्थ है। भगवान श्री कृष्ण अपनी असीम पूर्ण शक्ति से प्रदर्शित करते हैं वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, क्योंकि दोनों वृक्ष इतने विशाल तथा सुदृढ़ थे कि कई हाथी मिलाकर भी उन्हें हिला नहीं सकते थे। पर बालक रूप भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे असामान्य शक्ति दिखलाई कि वे बड़े धमाके के साथ भूमि पर गिर पड़े। प्रारंभ से ही पूतना, शकटासुर तथा तृणावर्तासुर को मारकर वृक्षों को गिराकर अपने मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखलाकर भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया था कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। पाप कर्मों के कारण अधमाधम मूढ़ लोग नहीं समझ सकते, किंतु भक्तगण इसे किसी शंका के बिना स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह भक्त का स्थान अभक्त से भिन्न है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो आज के श्लोक में नलकुंवर और मणिग्रीव भगवान के शक्तियों का वर्णन करने के उपरांत अभी भगवान के अलग अलग अवतारों के विषय में
वो वर्णन कर रहे। वे बता रहे कि आप ही मत्स्य, कूर्म, वराह जैसे अलग अलग रूपों में प्रकट होकर अलग अलग असामान्य, अतुलनीय कार्य करते हैं, जो कोई सर्वसाधारण व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता, असंभव है उसके लिए। कोई व्यक्ति कर सकता है कैसे कार्य? मत्स्य, वराह, नरसिंह, कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं करता, क्योंकि ये सर्वसाधारण व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसे कार्य, और सिर्फ भगवान ही है ये ऐसे कार्य कर सकते हैं। और दूसरे जो भगवान के भक्त है वो ऐसे कार्यों को समझ सकते हैं। धूर्त, मूर्ख, चोर, जो प्रभुपाद जी लिख रहे, रास्कल वगैरह जो प्रभुपाद कहाँ करते थे, जो मूर्ख व्यक्ति, वो कभी भगवान के ऐसे कार्यों को स्वीकार नहीं करेंगे। उनको लगता है कि सारा कार्य काल्पनिक है, ऐसे लिखा है काल्पनिक। मगर श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे, व्यासदेव जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत हो, अन्य पुराण हो या उपनिषदों में भगवान की लीलाओं का जो वर्णन किया है वो कोई काल्पनिक नहीं है, मगर द हिस्ट्री, वो तथ्य है, वो हुआ है कार्य। कौन कहता है भगवान नहीं है? अभी जो ब्रजमंडल परिक्रमा जो वृंदावन में हो रही है पिछले 25 दिनों से, आने वाले और 5-6 दिन चलेगी। हर रोज भक्त 20-30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलते जाते हैं वृंदावन में। वृंदावन के जो 12 वन, मधुवन, कामवन, बेलवन, कुमुदवन, खदीरवन, भांडीरवन, ये सारे वन घूमते घूमते हर स्थान पर जहाँ भगवान ने लीलाएं की उसका दर्शन करते हैं। देखिए, व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति जीवित है या व्यक्ति कोई था, उसको ढूंढने के लिए या उसको तथ्य समझने के लिए क्या क्या आवश्यक है? एक तो उसका नाम, उसका सरनेम, नेम सरनेम, उसका एंटीपेर कहते हैं ना, सरनेम। तीसरा उनका एड्रेस, घर का एड्रेस, और उनका कार्यकलाप या उनके जो अलग अलग स्थान है वो स्थान, गांव, माता पिता, सब कुछ। तो भगवान का गांव है, भगवान के माता पिता है, भगवान का स्थान है। इतना तो क्या भगवान ने कहाँ क्या किया वो सारा वर्णन है। कहाँ बैठ के भगवान ने भोजन किया, किस गोवर्धन को उठाया, ऐसे नहीं कि गोवर्धन उठाए तो कह दिया। आज भी 5000 वर्ष के बाद वो गोवर्धन पर्वत सभी को दर्शन दे रहा है। वो यमुना नदी है, कामवन में फिसलन शिला है, फिसलन शिला, जिसके ऊपर बैठकर भगवान फिसलने की लीला करते थे, घसरगुंडी जिसको मराठी में कहते हैं। वो 5000 वर्ष पूर्व भी थी। भोजन थाली है जहाँ पर स्वयं भगवान ने भोजन किया। एक असुर था, उसको श्राप के कारण वो पत्थर बना, और फिर भगवान की सेवा करने के लिए पर्वत में ही थाली बन गई। ये कामवन में है भोजन थाली या भोजन स्थली जिसको कहते हैं, जहाँ पर भगवान भोजन करते थे। भगवान का जन्म स्थान है मथुरा, भगवान की लीलाओं का स्थान है वृंदावन। जिस घर में भगवान रहे, नंदगांव, वो है। गोकुल में जहाँ दामोदर लीला हुई वो उखल भी आज है 5000 वर्षों के बाद। सिर्फ मूर्ख लोग ही है जो कहते हैं कि ये सारा काल्पनिक है, और जो कहने वाले कि भगवान नहीं है या भगवान मर गए, उनको भी कहलाने वाले ही भगवान ही हैं। ए यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थतैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो व्यक्ति जिस भावना से भगवान के पास आता है उसके साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति को लग रहा है कि स्वयं भगवान है, तो उसको आज भी बमसी वट में जब भगवान ने बांसुरी बजाई थी, वो बांसुरी आज भी वो सुन सकता है। मगर हमको लग रहा है पत्थर है, तो फिर हमारे लिए पत्थर ही रह जाते। जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। जिस व्यक्ति को जिस भावना से वे देख रहे, उस भावना से भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान, जो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे, जो मूढ़ लोग है, मूर्ख, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, 4 प्रकार के लोग नहीं आते।
4 प्रकार के लोग कौन से जो भगवान के पास आते हैं? आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त मतलब जो दुखी है, दुख के कारण कोई भगवान के पास आता है, भगवान हमारा दुख नष्ट कर दो। आर्तो अर्थार्थी, जिसको पैसा चाहिए, अर्थ, भगवान कुछ दिला दो, भगवान हमें पैसे दो, सुख संपत्ति दो, इसलिए आते। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, जो जिज्ञासु है ज्ञान के लिए, कौन है भगवान, कौन है, हम जीव, हम इस संसार में क्यों दुख भोगत रहे हैं, क्यों कष्ट है, क्यों ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये जिज्ञासा आती है। भगवान कौन है वो जानने के लिए आता है, जिसको जिज्ञासु कहा जाता है, जिज्ञासा के कारण। और चौथा है ज्ञानी, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि भगवान की भक्ति करना ही अंतोतगत्वा एक मार्ग है, भगवान ही हमें बचा सकते हैं। और फिर 4 प्रकार के लोग कौन नहीं आते? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपरित ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख लोग। प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधम जो नरों में अधम है, पापी प्रवृत्ति के लोग। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपरित ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया है। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टरों कहते हैं नहीं, कोई भगवान भगवान कोई नहीं है, हम ही सब कुछ है। अगर डॉक्टर स्वयं को अगर ऑपरेट कर सकता था तो भगवान कहला सकता था। बड़े बड़े हार्ट सर्जन जो दूसरों को हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, उनका हार्ट ऑपरेशन के लिए उनको दूसरों के पास जाना पड़ता है। अगर डॉक्टर अगर जन्म मृत्यु को रोक सकते थे तो फिर डॉक्टर के घर से कभी भी मृत्यु की शैया या जनाजे नहीं निकलते, कोई भी अंतिम यात्रा उसके घर से निकलती नहीं। उनका ज्ञान पूरा हर लिया है माया के द्वारा। प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपरित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता, जिनकी भावना आसुरी बन गए, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, जो कोई जीव हत्या करते रहते, पापाचार में लगे रहते, प्राणियों को मारेंगे, खाएंगे, चोरी करेंगे, वैश्यालय चलाएंगे, ऐसे पापी लोग। तो ये 4 प्रकार के लोग कभी भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको घमंड है अपने शक्ति से या अपने मूर्खता से कह सकते, वो कभी भगवान के पास नहीं आते। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे तात्पर्य में, ये काल्पनिक नहीं है, ये हिस्ट्री है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज वो थे, इसीलिए वो हिस्ट्री में हैं आज भी। जैसे कदम्ब साम्राज्य, चोल साम्राज्य, राजा विजयनगर के राजा, ये सारा हम दक्षिण भारत में जिनके जिनके राजाओं के नाम, मध्य प्रदेश के राजा जो मद्रास था, मध्य प्रदेश के राजा की कन्या थी माद्री, पांडु महाराज की पत्नी, एक कुंती और दूसरी माद्री, जो मध्य प्रदेश मद्रास की रानी थी या कुंवारी। तो ऐसे नहीं कि काल्पनिक है, हजारों वर्षों पहले से हमारा ये सनातन धर्म चलते आ रहा है। लाखों वर्ष पूर्व प्रभु श्री रामचंद्र थे और वही उन्होंने अयोध्या में सभी भक्तों का रक्षण किया, रावण का वध किया, पुनः सीता को वापस ले आए। मगर उन्होंने भी एक बार जब दक्षिण भारत में वे थे किष्किंधा में, तो छुपकर बाण मारा था बाली को, छुपकर, पेड़ के पीछे छुपकर। क्यों? क्योंकि बाली के सामने यदि कोई व्यक्ति जाता तो उस व्यक्ति की आधी शक्ति बाली के अंदर चली जाती, जो भी व्यक्ति, इसलिए बाली की शक्ति दुगनी हो जाती और सामने वाले की शक्ति आधी हो जाती। तो कोई उसके साथ युद्ध नहीं कर पा रहा था। सुग्रीव भी, सुग्रीव की पत्नी का अपहरण करके उसने रखा था, उसका राज्य ले लिया था, इसलिए भगवान छुपकर उसको बाण चलाकर उसकी हत्या कर दिए। तो लोग कहते हैं कि भगवान कितने पापी है, छुपकर थोड़ी मारा जाता है किसी को। मगर जो उसने अधर्म किया था वो नहीं देखा, मगर भगवान ने उसको छुपकर बाण मारा था। इसीलिए भगवान जब एक सर्वसाधारण मनुष्य की भूमिका निभाते, राम या कृष्ण की,
जब कृष्ण प्रभास क्षेत्र में शय्या कर रहे थे, शयन कर रहे थे, तब उनके पैरों में भी बाण मार दिया गया था। वो उसका प्रतिफल है। तो सारा हिस्ट्री एज इट इज विद द डेट, एवरीथिंग, आज से ये 2024 चल रहा है। ईसा मसीहा या यीशु क्रिस्त जन्म लेने के बाद, यीशु क्रिस्त जन्म लेने के पहले भी 3128 के आसपास जो 112 हुआ, तो फिर 5251 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर मथुरा में अवतरित हुए। और क्या चाहिए? डेट है, ईयर है, मंथ है, गांव है, माता पिता है, स्कूल है। सांदीपनी का स्कूल भी है उज्जैन में। सांदीपनी मुनि का आश्रम में स्कूल भी है। सांदीपनी मुनि के आश्रम में वे दर्शन भी किए। तो श्रील प्रभुपाद जी जो यहाँ पर लिख रहे कि भगवान श्री कृष्ण की कोई ये लीलाएं काल्पनिक नहीं, अपितु एक सत्य या हिस्ट्री है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर 2-3 नाम बता रहे जिनका वध भगवान ने किया। पूतना, शकटासुर और तृणावर्त। शटकासुर ने, शटक नहीं, शकट, शकटासुर। शकट मतलब बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के रूप में जो असुर आया था शकट, उसका उद्धार किया। और ये शकटासुर का उद्धार छठीकारा पर हुआ। छठीकारा जो है वृंदावन में, उस स्थान में हो, इसलिए उस एरिया का नाम है छठीकरा। वहाँ पर वो छठी या जो शकटासुर का भगवान ने वध किया। तो जो भगवान, देखिए कब उन्होंने वध किया। पूतना का जब वध किया तो भगवान कितने दिन के थे? 6 दिन के। शकट भंजन जब किया तो भगवान एग्जैक्ट 81 डेज के थे। कितने? 81 दिन। 3 महीने पूरे होने में 8 दिन कम। जब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ कृष्ण का, गर्गाचार्य ने गौशाला में भगवान का नामकरण किया, भगवान 100 दिन के थे। जब तृणावर्त का वध किया, भगवान 365 दिन, 1 साल के हो चुके थे तृणावर्त। जब यमलार्जुन उद्धार किया, ये यमलार्जुन का उद्धार जो हम चर्चा कर रहे, नल कुबेर और मणिग्रीव, प्रभुपाद जी लिख रहे 10,000 हाथी भी उनको नहीं गिरा सकते थे। इतने विशाल तथा सुदृढ़ थे कि कई हाथी मिलाकर भी उस पेड़ को वो नहीं गिरा पाते। कई हाथी मिलकर। और भगवान कितने साल के थे जब दामोदर लीला हुई? कौन बता सकता है? 3 साल 2 महीने, 3.5 भी नहीं, 3 साल में 2 महीने बढ़ गए थे। सिर्फ 3 साल 2 महीने का बालक, जो बड़े बड़े पेड़, उन पेड़ की आयु क्या थी? 36,500 वर्ष। कोई साधारण छोटा सा पेड़ भगवान ने हिलाया नहीं है। 36,000 वर्षों से जो पेड़ है, और आज भी पेड़ है। अमेज़न जो ये अमेज़न ऐप नहीं है, ये अमेज़न है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जंगल, अमेज़न का जो जंगल है वहाँ पर हजारों वर्षों के पेड़ है। और ऐसे जंगल है कि वहाँ पर अंदर जाने के बाद सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता, इतने घने जंगल है, इतने घने जंगल। जब मैं साउथ अफ्रीका में था तो मुझे भक्त लोग लेकर गए थे दिखाने के लिए जंगल, और जहाँ पर सिंह होते हैं, सिंह ओरिजिनल, ऐसे पार्क में बंधे हुए नहीं, खुले सिंह। वहाँ जब हम जाते तो वहाँ पर जो गेट है, गेट के ऊपर आपको फॉर्म साइन करके देना होता है कि यहाँ से अंदर जब आप जा रहे, अपनी जिम्मेदारी के ऊपर, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट या शासन का कोई भी इसके आगे जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो गाड़ी देते हैं, गाड़ी में आप बैठो, ग्लास बंद करके जाओ, सारे सिंह ऐसे बैठे रहते, बड़े बड़े हाथी, सिंह। अगर आप खोले, वो अंदर आए तो महाप्रसाद है।
तो हम थोड़ा सा खोल के वीडियो बना रहे थे उस समय, तो सारे ऐसे बैठे हुए थे। तो विचार कीजिए, बड़े बड़े हाथी गाड़ी ट्रक उतार के फेंक सकते। तो प्रभुपाद जी लिख रहे कि कई सारे हाथी एकत्र आकर ये पेड़ नहीं हिला सकते थे। वो कार्य किसने किया? 3 साल 2 महीने के बालक ने। कर सकते क्या हम? हमारी चड्डी कहाँ है? वो हमारी शुद्धि नहीं रहती 3 साल में। और इतना बड़ा कार्य, और लोग कहते कि भगवान नहीं है या भगवान मर गए। जब भगवान 3 वर्ष 3 माह के हुए, 3 वर्ष 3 महीने के, भगवान गोकुल से अभी वृंदावन आए, क्योंकि वहां पर गोकुल में उन्हें देखा बार बार ये असुर आ रहे, ये पूतना, शकट, तृणावर्त, तो डर लग रहा था नंद महाराज को। तो उन्होंने फिर शिफ्ट कर दिया, रिलोकेट, गोकुल से वृंदावन। भगवान 4 वर्ष 4 माह के हुए तब भगवान ने वत्सासुर का वध किया था। जो बालक, क्षमा कीजिए, वत्स, एक बछड़े का रूप धारण करके वत्सासुर आया था। भगवान 4 वर्ष 4 माह के हुए अघासुर का वध किया और भगवान ने ब्रह्म विमोहन लीला की। 4 वर्ष 4 महीने। भगवान 5 वर्ष 2 महीने के हुए भगवान ने गौचारण लीला प्रारंभ की, जो आज गोपाष्टमी है। 5 साल के बालक। 6 वर्ष 9 महीने के हुए भगवान ने कालिया का दमन किया और गोपियों से प्रथम मिलन उनका हुआ। भगवान 7 वर्ष 2 महीने के हुए और भगवान ने गोवर्धन धारण किया। 8 वर्ष के हुए भगवान ने वरुण लोक से नंद महाराज को लेकर आए। इनका किडनैप हो चुका था, वरुण ने किडनैप कर लिया था, क्योंकि नंद महाराज मध्य रात्रि में स्नान करने गए थे। तो रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक स्नान करने की, और विशेष रूप से नदी और कुंडों में, जलाशय में अनुमति नहीं है। तो रात में स्नान करने गए थे, इसलिए उनको वरुण ने किडनैप किया था। तो वरुण लोग जाकर उनको लेकर आए थे कृष्ण। 8 वर्ष 1 महीने के हुए तब भगवान रास लीला उन्होंने प्रारंभ की। तो यदि किसी को लगता है कि हमें भी रास लीला करनी है, तो उसके पहले इतना सीक्वेंस है, पूतना से लेकर वरुण लोक तक। फिर भगवान 9 वर्ष के हुए तब भगवान ने शंखचूड़ का वध किया और ब्रज में होली की लीला हुई। 10 और 11 वर्ष के थे तो भगवान ने दान लीला और केशी दैत्य का वध और अक्रूर का आगमन हुआ। ये हुआ वृंदावन। 3 वर्ष 3 महीने से लेकर 11 वर्ष तक। फिर 11 वर्ष 1 महीने के हुए भगवान वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान किए। भगवान का भी यज्ञोपवीत हुआ। कल मैं एक फोटो दिखा रहा था हमारे एक भक्त को, ऐसे लगाते ना शादी में, क्या कहते उसको, बाशिंग, मराठी में बाशिंग, मंडोला कहते बाशिंग। तो वो भक्त पूछ ले, प्रभु जी किसकी शादी है? तो शादी नहीं था, यज्ञोपवीत था। तो भगवान का भी यज्ञोपवीत हुआ 11 वर्ष 5 महीने में। भगवान 11 वर्ष 7 महीने के हुए तब भगवान मथुरा से उज्जैन आए, अवंतीपुर, एजुकेशन। भगवान 14 वर्ष के हुए 2 महीने के तब भगवान कृष्ण ने कुब्जा का उद्धार किया। जो कुब्जा थी उसको यहाँ पर उठा के भगवान ने सीधा कर दिया और सुंदर हो गए। और फिर कंस का वध हुआ। 15 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक, 15 से 32 जब उनकी आयु हुई, तो हर वर्ष जरासंध के साथ 18 बार भगवान ने युद्ध किया। 17 बार युद्ध किया, हराया, और 18 बार भगवान भाग गए। रण छोड़, रण छोड़, जरासंध चिल्लाने लगा, रण छोड़। और फिर 32 वर्ष के आयु से लेकर 125 वर्ष तक भगवान द्वारका में रहे। तो पहला गोकुल, वृंदावन, मथुरा और द्वारका। जब भगवान 32 वर्ष के हुए तो रुक्मिणी का विवाह, भगवान का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ।
33वें वर्ष में भगवान को पहले पुत्र प्रद्युम्न उन्होंने जन्म लिया। 34 से 40 के आयु में भगवान ने भौमासुर का वध किया, और जिस भौमासुर ने जिन रानियों को, युवतियों को बंदिस्त करके रखा था, उनके साथ 16107 विवाह हुए, क्योंकि रुक्मिणी का पहला हो चुका था। जाम्बवती, कालिंदी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, इन सारे 16,108। यहाँ पर हमें एक नहीं मिल रही है, 16,000। देखिए कितना अंतर, हम भगवान से कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, तुलना। 45 वर्ष में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में द्वारकावासी और गोपियों का मिलन हुआ, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। किसका? जगन्नाथ। जगन्नाथ का रूप कुरुक्षेत्र में जो प्रकट हुआ, तो भगवान की आयु 45 थी। फिर उसके उपरांत 52वें वर्ष में बलराम जी को कृष्ण ने व्रज भेजा। बोले गोपिया बहुत दुखी है, ब्रजवासी दुखी है, आप जाओ, आप मिलकर आओ। और फिर जब बलराम जी जब वहाँ गए, तो बलराम जी ने अपने गोपियों के साथ वहाँ पर रास लीला की, और उसी रास लीला में यमुना स्नान करना था। तो भगवान बलराम जी का आदेश न पालन करने के कारण, क्योंकि भगवान बलराम जी ने वारुणी पी रखी थी, यमुना डर गई, नज़दीक नहीं आ रही थी, तो बलराम जी ने अपना हल नांगर लेकर यमुना को अपने तरफ खींच लिया। इसलिए यमुना के टुकड़े टुकड़े हैं, अलग अलग भाग हो गए यमुना के। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, राम घाट, वहाँ पर ये लीला हुई। फिर भगवान जब 53 साल के हुए, भगवान को पौत्र प्राप्त हुए, भगवान आजोबा बन गए। क्योंकि भगवान के जो पुत्र थे उनको पुत्र हुए, जिनका नाम हुआ अनिरुद्ध। भगवान 72 की आयु में उन्होंने राजसूय यज्ञ में भाग लिया और शिशुपाल का उद्धार किया। 73 वर्ष में उन्होंने व्रज लीला अप्रकाशित कर दी, ब्रज लीला को संपूर्ण कर दिया। भगवान जब 86 साल के हुए, तो अज्ञातवास से पांडवों की वापसी हो गई। भगवान 87 के हुए, तो भगवान ने युद्ध को टालने का प्रयास किया शांति दूत बनकर, मगर मूर्ख दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक की जमीन भी बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध किए मैं इतनी जमीन भी नहीं दूंगा। भगवान कहे 5 गांव दे दो। कौन से थे? आज का गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये जो गांव है 5, जो NCR कहते, क्योंकि दिल्ली इंद्रप्रस्थ था, तो 5 गांव दे दो, रह जाएंगे। बोले नहीं, 5 गांव भी नहीं देंगे। जब भगवान 89 ईयर्स के हुए, तो महाभारत का युद्ध हुआ 18 दिन। और जब भगवान 125 साल के हुए, तो भगवान ने अपनी लीला इस भौतिक जगत से समाप्त करके स्वधाम चले गए। और क्या डिटेल्स चाहिए? और फिर भी लोग, मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान काल्पनिक है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे कि सिर्फ पाप कर्मों के कारण ये मूर्ख लोग इसे समझ नहीं सकते, किंतु भक्तगण किसी शंका या संकोच के बिना इसको स्वीकार कर लेते हैं। और यदि हमें डाउट है भगवान की लीलाओं के ऊपर, तो हम भी फिर मूर्ख और असुर है। इस तरह भक्त का स्थान अभक्त से भिन्न है, क्योंकि हमें पता है सारी है स्वीकार भगवान ने किया है, अभक्तों जैसे नहीं है। अभक्त लोग को लगता है काल्पनिक है, जैसे दुर्योधन को भी लगता था ये सारा कृष्ण मायावी है, कृष्ण जादूगर, इसके पास मायावी शक्ति है। उसने कभी नहीं स्वीकारा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उसको लगता था जादूगर है, इसीलिए जादू अलग अलग जादू करता है और सबको भ्रमित करते रहता है। ये आसुरिक प्रवृत्ति के लोग। आगे प्रार्थना कर रहे नलकुबेर और मणिग्रीव। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय
यदूनां पतये नमः। हे परम कल्याणमय, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आप परम शुभ है। हे यदुवंश के प्रसिद्ध वंशज तथा नियंता, हे वसुदेव पुत्र, किसके पुत्र? वासुदेव नहीं, वसुदेव पुत्र। वासुदेव भगवान का नाम है। वसुदेव के पुत्र होने के कारण वसुदेव के पुत्र वासुदेव। वासुदेव हरि कहते हैं ना, पंढरपुर में जब आरती में, आप काकड़ा आरती में जाएंगे तो सारे भक्तगण अपने अपने कान पकड़कर छलांग लगाते अपराध क्षमा मांगने के लिए। वासुदेव हरि, आप वसुदेव पुत्र, हे परम शांत, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, परम कल्याण शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने किसी भी अवतार में साधुओं की रक्षा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण, असुरों को मारना तो सेकेंडरी है क्योंकि साधुओं की रक्षा करने के लिए असुरों को मारना ही होगा, और असुरों को मारना, साधुओं की रक्षा करना, ये तो और सेकेंडरी हो जाता है। भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, उनके ऊपर कृपा करने प्रकट होते हैं। इसीलिए परम कल्याण क्यों कह रहे नलकुबेर और मणिग्रीव, परम कल्याण है आप? क्यों कह रहे आप परम कल्याणकारी है? क्यों कह रहे? क्योंकि स्वयं भगवान आकर उनका जो बद्ध रूप था, पेड़ बने थे, वृक्ष बने थे, उनसे उनको छुटकारा देकर पुनः वापस अपने धाम लेकर जा रहे। इसीलिए भगवान आते हैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने हेतु। ये गुह्य कारण है, मुख्य कारण अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए, सेकेंडरी है भक्तों की रक्षा करने, और फिर तीसरा है असुरों का वध करने। साधुगण अर्थात संत पुरुष या भक्तगण सदैव असुरों द्वारा सताए जाते हैं। यहाँ पर असुरों द्वारा या असुरी प्रवृत्ति के द्वारा जो भक्तों को सदैव परेशान करते, आसुरी प्रवृत्ति। भगवान श्री कृष्ण विविध अवतारों में प्रकट होकर उन्हें राहत दिलाते हैं। प्रहलाद के रक्षण के लिए कौन अवतरित हुए? नरसिंहदेव। ध्रुव महाराज का आशीर्वाद देने कौन अवतरित हुए? स्वयं नारायण। नारद मुनि तो उनके गुरु बने, स्वयं नारायण प्रकट हो गए। हर क्षण भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और विशेष रूप से हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के जीवनी में कितनी बार उनको कष्ट हुआ। सारे सर्पों के बीच फेंका गया, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया, ऊपर एकदम पर्वत से नीचे धकेल दिया गया। हर जगह भगवान ने उनका रक्षण किया। सिंहाचलम, सिंह अचलम, अचल मतलब पर्वत, और ऐसा पर्वत जो स्वयं सिंह रूप में, क्योंकि उसी पर्वत से भगवान को नीचे गिराया गया। वैजाग, वैजाग सुनते सभी को तेलुगु मूवी याद आती है वैजाग, मगर वैजाग के पास ही, इस विशाखापट्टनम के पास ही सिंहाचलम है। सिंह अचलम, अचल मतलब जो एक स्थान पर स्थिर है, पर्वत को कहा जाता है अचल। हंताय मद्रिर अबला हरिदास वर्यो, ये जो पर्वत को अचल कहा गया, अचल मतलब वो हिलते नहीं। तो ये भगवान देखिए कितनी बार प्रहलाद महाराज का रक्षण किया, हर क्षण, और अंततो गत्वा हिरण्यकशिपु का उन्होंने फिर उद्धार किया। आचार्यगण लिखते हैं हिरण्यकशिपु के सिर्फ भ्रुगुटी ऊपर उठाने से देवी देवता भी भाग जाते थे स्वर्ग छोड़कर। उस हिरण्यकशिपु के साथ जब नरसिम्हदेव प्रकट हुए तो नरसिम्हदेव, एक उदाहरण दिया जाता है, उपमा बिल्ली की तरह थे और हिरण्यकशिपु चूहे के समान। तो जैसे चूहा और बिल्ली पहला खेलते हैं, बिल्ली चूहे के पीछे भागती है, रोंगती है, घूमती है इधर उधर, और फिर लास्ट में उसको समाप्त कर देती है। तो उसी प्रकार भगवान ने अपने वीर रस का आस्वादन किया, उसके साथ गदा युद्ध खेला, और फिर लास्ट में जैसे ही देखा संध्या समय हो गया है, सूर्यास्त हो गया, उसको फिर ऑपरेशन कर दिया उसका, और उसको
मुक्त कर दिया, वैकुंठ वापस भेज दिया। यह उनका पहला कार्य है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन का इतिहास पढ़े तो पाएंगे कि अधिकांश जीवन में वे एक एक करके असुरों का वध करने में ही लगे रहे। गुरु महाराज कहते हैं भगवान को भी फ्री में खाने नहीं मिलता, भगवान को भी फुकट का खाने नहीं मिलता। भगवान भी जब हर रोज भगवान को गाय चराने जाना पड़ता है, गाय चराने जब जाएंगे तो वहां पर भोजन करने के पहले एक दो असुरों को हर रोज मारना होता है। असुरों को मारने के बाद ही भोजन। फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता, हमको लगता है सब फुकट मिलना चाहिए, कैसे भगवान को भी फुकट नहीं मिल रहा है। हर रोज गाय चराना। जैसे भगवान आज गोपाल बने, इसके पहले भगवान थे वत्सपाल। वत्सपाल कृष्ण जो बछड़ों को चराया करते थे, मगर आज के दिन भगवान गोपाल बने, गायों की रक्षा। तो जब गाय चराने के लिए 9 लाख गाय अनुमति मिली, भगवान बहुत खुश हो गए, बोले चलो हम अभी गाय चराने जब जाएंगे। तो माता यशोदा ने कहा अनुमति तो है मगर चप्पल पहन के जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, गायों के लिए भी चप्पल ला के दो। कितनी चप्पल लगेगी गाय के लिए? 4 लाख नहीं, 9 लाख गाय है, 18 लाख जोड़, 18 लाख जोड़ होंगे तो फिर 36 लाख कैसे होते? एक पैर में 2 आते हैं ना चप्पल के, एक ही चप्पल खरीदते हैं, फिर जोड़ी में आते हैं ना चप्पल 2 पैर के लिए। तो 9 लाख गाय हैं तो 18 लाख चप्पल खरीदेंगे तभी तो सारे 9 लाख गाय को आएंगे। बोले ठीक है चप्पल पहनना छोड़ दे, कहाँ से इतना लाएंगे? बोले छतरी लेके जा। बोले ठीक है 9 लाख छतरी ला के दो सब गाय के लेके। बोले ठीक है भाई तो जा। ऐसे छाते भी नहीं ला सकते या गाय चप्पल भी नहीं ला सकते, इतनी सारी 18 लाख चप्पल मिलेगी क्या दुकान में? और कहाँ से यशोदा माता बनाती? और सभी साइज पकड़ के, छोटे बड़े सबके खुरों के लिए। तो आज के दिन भगवान इस अष्टमी, कार्तिक मास की शुद्ध अष्टमी के दिन भगवान गोपाल बने और इसीलिए इस अष्टमी का नाम हुआ गोपाष्टमी। तो भगवान गाय चराने जब जाते तो हर रोज असुरों का एक एक वध करते थे और सारे अवतारों में भगवान ने असुरों का वध करके अपने भक्तों का सदैव रक्षण किया है और अपने भक्तों के साथ अलग अलग आदान प्रदान करते हुए लीलाएं संपन्न की है। आगे नलकुबेर और मणिग्रीव कह रहे अनुजाने हि नौ भूमं स्त्वनानुचर किंकरो दर्शनम नो भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात्। हे परम रूप, हम सदैव आपके दासों के, विशेष रूप से नारद मुनि के दास है। अब आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दे। यह तो श्री नारद मुनि की कृपा है कि हम आपके साक्षात दर्शन कर सके। देखिए नारद मुनि को भी संसारिक लोगों ने एक गलत इमेज तैयार कर दिया है। कड़ीचा नारद मतलब जो आग लगाते हर जगह, लावा लावी, इसका उसको, तुझे बता रहा हूँ और किसी को मत, फिर इसका उसको, फिर उसका उसको। भाई हमें ये ध्यान देना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति हमारे पास आकर दूसरों की निंदा या उसके बारे में गलत कह रहा है तो क्या गारंटी नहीं है कि हमारे बारे में दूसरों को बता रहा होगा। हम मूर्ख है जो दूसरों की निंदा हम सुनते रहते हैं और उसमें हम रमण करते, आनंद लेते हैं, अच्छा ऐसा हुआ, अरे बाप रे, और जैसे ही कथा में आते तो फिर सो जाते हैं। मगर जब निंदा या दूसरों के विषय में सिर्फ मसाले होते तो आग, अच्छा अरे मुझे लगा ही था ऐसे ही है, पहले से कुछ ना कुछ उसका चक्कर चल ही रहा था। मगर क्या गारंटी नहीं कि हमारे लिए दूसरों को जाके बताए। तो इसीलिए नारद मुनि का जो इमेज या जो कड़ीचा नारद जो कहाँ है, क्योंकि सब लोग कहते हैं नारद मुनि आग लगाते, अरे कंस को आग लगाया इसलिए कंस ने सारे बच्चों को मार दिया। मगर भागवत से हम देख सकते हैं पहले स्कंद से लेकर इस दशम स्कंद तक या 11वां 12वां हर स्थान में नारद मुनि के महानता का ही वर्णन है। सबसे पहले व्यास देव अप्रसन्न थे, उनको मार्गदर्शन किसने किया? नारद मुनि, उनके गुरु बने।
ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, मुरारी, कितने सारे उदाहरण। हरेक को नारद मुनि स्वयं जाकर उनको मार्गदर्शन करते हुए, दक्ष प्रजापति के पुत्र 10,000, फिर 1,000, बहुलाश्व, विजिताश्व, सारे कितने लोगों को प्रचार नहीं किया नारद मुनि ने। और अभी नारद मुनि यहाँ पर आके जो नग्न अवस्था में मदमस्त हो चुके थे, ऐसे कुबेर के पुत्रों का उन्होंने उद्धार किया। और इसीलिए हम सदैव भक्तों के ऋणी होने चाहिए, भगवान के नहीं। भगवान तो बाद में है। ये भक्ति की एक गुह्य बात या भक्ति का गुह्य ज्ञान है। हमें सबसे पहले भक्तों के ऋणी होने चाहिए, फिर भगवान के ऋणी हम हो सकते हैं। हमारे भक्त समाज में भ्रांत धारणा है कि हमको लगता है कि हम भगवान के भक्त बनेंगे। भगवान के भक्त बनो या न बनो, भगवान के भक्तों के भक्त बनना अनिवार्य है। यहाँ पर वो स्पष्ट कह रहे कि हम आपके सदैव दास है, विशेष रूप से नारद मुनि के दास है। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्राप दिया या उन्होंने हमें दंड दिया, इसलिए आपका दर्शन हुआ। श्रील प्रभुपाद जी यदि अमेरिका नहीं जाते तो आज हम यहां होते। यदि श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हर स्थान, हर गांव, हर नगर जाके प्रचार नहीं करते तो हम यहां होते। यदि हमारे आस पड़ोस के भक्त जो पहले भक्त बने हमसे, वो हमें प्रचार नहीं करते, वो हमें जप माला नहीं देते, वो हमें मंदिर के विषय में नहीं बताते, तो हम भक्त बनते। हम तो जन्म से ही कृष्ण और राम को जानते थे। हम पहले से ही ब्राह्मण कुटुंब में, परिवार में जन्म लिए थे। कहाँ पता था कृष्ण, महाभारत, रामायण हम कहते तो थे हम सब पता है, मगर कहाँ तत्वता जानते थे। सबकी शादियों में लड्डू गोपाल के विग्रह मिलते थे, सब बर्तन के साथ हम लड्डू गोपाल को भी घिसते थे, बर्तन के साथ घिसते रहते थे सब। पीताम्बरी लेकर बर्तन, दिए, समय, सबके साथ लड्डू गोपाल को भी घिसते थे। पता था कि ये भगवान है स्वयं, इनका अभिषेक होता है। एक अभिषेक की पद्धति क्या होती है, कहाँ पता था। ये भक्तों की कृपा है, इसलिए सबसे पहले हम भक्तों के ऋणी या भक्तों के दास बनेंगे, तभी जाकर भगवान के भक्त बनेंगे। इसीलिए कहा जाता है तदीयानाम समर्चनम, भगवान के नहीं, भगवान के जो संबंधित है उनके यदि हम बनेंगे तो भगवान के भक्त हम बन सकते हैं। लोगों को लगता है मैं डायरेक्ट भगवान के पास जाऊंगा, कुछ भी करें हम, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, करोड़ों जन्म भी लेंगे तो भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हमें भक्तों के प्रति श्रद्धा या प्रेम या उनके प्रति आदर न हो। और इसीलिए जानबूझकर भी देखो भगवान आ गए, नारद मुनि की याद करने की क्या आवश्यकता है। ध्रुव महाराज भी कहे भगवान आपका दर्शन हुआ, मैं ऋणी हूं नारद मुनि का जिन्होंने मुझे मार्ग दिखलाया। जब वैकुंठ जा रहे थे ध्रुव महाराज, उन्होंने अपने माँ का याद किया, मैं तो जा रहा हूं, मेरी माँ सुनीति जिन्होंने मुझे मार्ग दिखलाया आपके भक्ति का, वो भी अगर मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। अभी नारायण साक्षात कृष्ण भगवान स्वयं नल कुबेर और मणिग्रीव के पास समक्ष खड़े हैं। उनको तो भूल जाना चाहिए था नारद मुनि को। जय हो भगवान, जय हो, जैसे होता ना गुरु महाराज आते ही सभी शिष्यों का प्रेम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, और जैसे गुरु जी गए शिष्य भी गायब हो गए। तो नारद मुनि का क्यों स्मरण कर रहे? क्योंकि उनकी कृपा से ही उनको आप साक्षात भगवान आपका आज हमें दर्शन हुआ। और विशेष रूप से हम नारद मुनि के दास है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति में प्रगति करनी है तो एक फॉर्मूला, दास दासानुदास, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, हमें जो नाम दिया है श्याम सुंदर या कृष्ण, वो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है दास, हम भक्तों के दास है। इसीलिए मेरा सौभाग्य है कि भक्ति रसामन महाराज जब भी मुझे मिलते हैं तो मुझे याद दिलाते, तुम कृष्ण भक्त नहीं हो, तुम कृष्ण भक्तों के दास हो। ये हमेशा याद रखो, नहीं तो हमें कभी कभी घमंड आ जाए कि हम कृष्ण भक्त हैं। तो महाराज जी का एक सौभाग्य या आशीर्वाद है कि जब भी जहाँ पर भी मिले याद दिलाते, आप कृष्ण भक्तों के दास हो।
तो हम जब भक्तों के दास बनेंगे तभी जाकर प्रगति करेंगे। और इसीलिए विशेष रूप से बारंबार भगवान के सामने आने के बाद भी वो नारद मुनि का स्मरण कर रहे। मूर्ति नहीं है, भगवान स्वयं अभी उनकी स्तुति की, उन्होंने इतना सारी लंबी स्तुति की। और आगे वाले श्लोक में तो सिर्फ स्तुति नहीं करेंगे, भगवत भक्तों के चरणों की हमें सेवा दो, ये प्रार्थना करेंगे। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे, भक्त का आशीर्वाद पाए बिना मनुष्य को अनुभूति नहीं हो पाती कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। स्पष्ट रूप, दूसरा दोहरा ही नहीं है। जब तक भगवान के भक्तों की कृपा नहीं होती, आशीर्वाद नहीं मिलते, तब तक भगवान को समझ पाना असंभव है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। हम गाते थे मगर भूल जाते। हमको भक्तों की हमें हर रोज याद करना चाहिए, हम भक्तों के कारण ही हैं। हम भूल जाते, थोड़े बहुत हम दीक्षित हो जाते हैं, ब्राह्मण दीक्षित हो जाते, हम भूल जाते कि भक्तों की कृपा से आज हम टिके हुए हैं। हम भक्तों की आसानी से निंदा करने लगते हैं, उनके अपराध करने लगते हैं। हम भूल जाते कि उनके आशीर्वाद के बिना हमारा कोई गंतव्य ही नहीं है। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था और भिखारी की अवस्था थी, मगर अच्छा पढ़ा लिखा था, संस्कारित था, मगर भिखारी बन गया था। एक दिन राजा ने उसको देखा, है तो बहुत पंडित दिख रहा है एकदम उसके आचरण के द्वारा। कपड़ों से पता नहीं चलता, जब व्यक्ति बोलता है तब पता चलता है कितना पंडित है या मूर्ख है। मूर्खोपि शोभते तावत सभायाम वस्त्र वेष्टिता। चाणक्य पंडित कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनकर, एकदम स्त्री वगैरह कड़क कपड़े पहनकर सभा में आके बैठ तो गया, मगर जब वो अपना मुंह खोलेगा तो पता चलता है अरे तो पागल है, पागल जैसे बात कर रहा है। तो ये व्यक्ति को देखने के बाद राजा ने उसको अपने मंत्रिमंडल में लेकर आ गए। 8 मंत्री होते थे ना, पहले 8 मंत्री होते थे राजा को समय समय पर गाइड करने के लिए। तो 8 मंत्रियों में से एक महत्वपूर्ण स्थान उस भिखारी को दे दिया राजा ने। तो बाकी के जो 7 थे उनमें ईर्ष्या होने लगी, अरे भिखारी को पकड़ के लेकर आया राजा और हर दिन पूरा दिन उसके साथ ही पड़ा रहता है, ये क्या मूर्ख है राजा, हमारी कोई इज्जत है कि नहीं। तो उन 7 लोगों में ईर्ष्या और द्वेष के कारण उन्होंने प्लानिंग करना चालू किया, अपनी दुर्बुद्धि का उपयोग चालू कर किया कि कुछ ना कुछ करके इसको निकालना होगा, क्योंकि हमारा मार्केट डाउन हो रहा है। जब से ये आया तब से हमारा मार्केट डाउन हो गया, इसलिए इसको कुछ ना कुछ करके निकालना होगा। तो फिर 7 लोगों ने उसके ऊपर ध्यान रखना चालू किया, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, किसको मिलता है, किससे बात करता है, सारा। तो उन्होंने देखा कि हर रोज जब ये कोषागार, ट्रेजरी होती है ना, ट्रेजरी में जाता है, ट्रेजरी से आता है अपने कमरे में, अपने कमरे में एक बड़ा बक्सा है, ताला लगा है, उसमें कुछ रखता है, देखता है, और फिर वहाँ से सभा में जाता है, राजा के असेंबली में। तो उन्होंने राजा को कंप्लेंट की कि हर रोज ये कुछ ना कुछ आपके गहने चुरा के अपने बक्से में रखता है और फिर आपको मिलने के लिए आता है, ये दंड का भागीदार है, इसको दंडित करना होगा। तो राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, प्रामाणिक है भिखारी। बोले भिखारी इसीलिए तो डाउट है, क्योंकि इतना बड़ा उसको अभी स्थान आपने दिया, तो फिर एक चोरी करना इसने प्रारंभ कर दिया है। तो फिर राजा ने कहा ठीक है, अभी इतने 7 लोग कह रहे तो सुनना पड़ेगा अभी, नहीं तो फिर अन्याय होगा बाकी के लोगों के ऊपर। तो 7 लोगों के साथ राजा वहां पर आए, बोले खोलो आपका ये ट्रंक, पिटारी जो थी, बक्सा खोलो। तो रोने लगा जोर जोर से, महाराज नहीं, कृपा करो, नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। राजा ने कहा देखो नहीं तो दंड देना होगा, खोलो। तो उसको जबरदस्ती पकड़ के सैनिकों को बोल के खोलने लगाया। तो उसके अंदर उसके पुराने फटे वस्त्र, पुराने जूते, पुरानी छतरी, जो जिस दिन पहले दिन वो राजा के महल में जब आया था वो पहनकर वो था। और वो हर रोज, फिर राजा ने कहा फिर क्यों नहीं खोल रहे थे। तो राजा को कहने लगा मैं हर रोज इसको देखता हूँ, ध्यान से सुनिए, इसको मैं हर रोज देखता हूँ कि मेरी योग्यता या मेरी औकात क्या है। मैं भिखारी था, रास्ते पर भटक रहा था, तो ये
मेरी योग्यता है, सो मत। तो ये मेरी योग्यता है। और ये फटे पुराने जूते, फटे वस्त्र देखकर मुझे याद आता है कि मेरी क्या योग्यता है, और राजा की कृपा से मैं आज उनका मंत्री हूँ। इसीलिए ये देखकर मैं आपकी सेवा में जाता हूँ। यदि मैं कुछ गलती करूँगा या कुछ पाप करूँगा या कुछ गड़बड़ करूँगा तो फिर मुझे और इसी रास्ते के ऊपर भिखारी बनना होगा। तो हमें भी याद रखना है, जो भक्तों ने हमें उस भिखारी प्रवृत्ति, रास्ते से, भिखारी तो हम नहीं थे मगर रास्ते के ऊपर ही थे, पापाचारण कर रहे थे, मांस खा रहे थे, नशापान कर रहे थे, कुछ नीति नियमों का पता नहीं, उन भक्तों ने हमें ला के रखा किसके पास? राजा के पास। तो हमें याद करना हो कि इनके कारण ही हम है। भले ही वो हमसे जूनियर हो या नए हो, दीक्षा ली हो न हो, कोई नहीं, सबको हमें आदर सम्मान देना हमारा एक आद्य कर्तव्य है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, भगवत गीता के इस श्लोक के अनुसार ऐसे अनेक सिद्ध या योगी है जो भगवान को नहीं समझ पाते। बड़े बड़े योगी, ऋषि, मुनि। इसीलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती है, तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग, मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येमहि स्त्रियः। तथा परमहंसानाम, बड़े बड़े परमहंस, मुनि, योगी आपको नहीं जान सकते। मैं तो एक सर्वसाधारण स्त्री हूँ, मैं क्या आपको जान सकती हूँ। और वही भगवत गीता में भगवान भी कह रहे, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों लाखों जीवों में एक व्यक्ति मुझे समझने के लिए आगे आता है। उल्टे वे उनको गलत रूप से समझते हैं। एक तो भगवान को समझ नहीं पाते भौतिक संसार के लोग, या समझने आते तो फिर गलत समझते। अरे इसने रासलीला की, इसलिए हम भी रासलीला करेंगे। ये लड़कियों के पीछे कृष्ण भागते थे, इन्होंने लड़कियों के कपड़े चुराए। 7 साल का बालक क्या नग्न अवस्था में देखेगा? 7 साल के थे भगवान जब भगवान ने चीर हरण या गोपियों की वस्त्र हरण लीला की। चीर हरण घाट है यमुना के तट पर, वहां से भगवान ने वस्त्र हरण किए। क्यों? 2 कारणों से। नंबर 1, भगवान गोपियों को सिखलाना चाहते थे कि नदी में कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, नंबर 1। दूसरा कि भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करना चाहते थे। एक स्त्री को अनुमति है विवस्त्र होने की अपने पति के सामने, बस वो अपने पति के सामने ही नग्न हो सकती है। तो सारे गोपियों ने यमुना के अंदर पूरा कात्यायनी व्रत किया था। अभी कार्तिक खत्म होने के बाद मार्गशीर्ष प्रारंभ होगा, तो ये कात्यायनी व्रत किया था गोपियों ने। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका हेरुर हविष्य भुंजानाम कात्यायन च व्रतम। कात्यायनी दुर्गा देवी की प्रार्थना की थी। पानी में अर्ली मॉर्निंग पूरी रात पानी में खड़ा रहते थे और तपस्या करते थे, हे कात्यायनी देवी हमें कृष्ण नंद सोन पति में कुरु, नंद महाराज के जो पुत्र है हमारे पति के रूप में प्राप्त हो। और ये इच्छा उन्होंने की थी, इसीलिए भगवान ने उनके वस्त्र हरण किए, उनको देखने के लिए नहीं। मगर जो मूर्ख लोग हैं भगवान को भी अपने समान कामुक समझने लगते। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे, और भगवान को तो समझते ही नहीं और फिर उल्टे गलत रूप में समझते हैं। किंतु यदि कोई श्री नारद मुनि की परंपरा से चले आ रहे स्वयंभू नारद शंभु महाजनों में से भक्त की शरण ग्रहण करे तो वह समझ सकता है कि कौन पुरुषोत्तम भगवान का अवतार है। हमें भक्त ही समझा सकते हैं कि कौन भगवान है और कौन भगवान के अवतार है। नहीं तो फिर कभी श्याम बन के, कभी राम बन के, और फिर कभी तीसरा क्या है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, तीसरा क्या है, साई बन के। लोग गाते गाते कभी राम बन के, कभी श्याम बन के और कभी साई बन के। साई की तुलना की भी लोगों ने भगवान से की, मूर्ख लोग हैं।
साधु या फकीर या पाखंडी लोगों को भी आजकल लोग भगवान बना देते हैं। और इसीलिए जब तक 12 महाजनों का जो प्रभुपाद जी नाम लिख रहे, महाजनों के संप्रदाय में आया हुआ भक्त ही हमें बता सकता है कि भगवान कौन है और उनके अवतार कौन है। नहीं तो संसार में अवतारों की कमी नहीं है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत में जहाँ भी जाओ बड़े बड़े अवतार है। श्री भगवती समेत भगवते नमः, एक भगवान हुए, अपने पत्नी को लेकर रहते थे, अम्मा भगवान, सब भगवान ही भगवान है। एक तो आया कल्कि भगवान, बोले मैं कल्कि का अवतार हूँ। कल्कि अवतार आने के लिए आज से 4,27,000 वर्ष बाकी है। तो इसीलिए संसार में लोगों को मूर्ख बनाने वाले और फंसाने वाले लोगों की कमी नहीं है, फंसने वालों की भी और फंसाने वालों की। फिर ऐसे फंसने वाले फंसाने वाले एकत्रित आ जाते हैं। लोभी गुरु लालची ठेला, दोनों के बीच ठेलम ठेला। लोभी गुरु लालची चेला, लोभी है गुरु और उसके चेले भी लालची है, तो दोनों चलते रहते संसार में। और फिर धर्म के नाम पर कलंक लगा देते, ऐसे थोड़ी होता है धर्म में। मगर धर्म हम समझे ही नहीं है। जब आचार्य महाजनों ये न गतस्स पंथा स्पष्ट रूप से बताया कि कौन 12 महाजन है। यमराज जी ने बताया अपने यमदूतों को कि 12 महाजनों में सनत कुमार है, भीष्म पितामह है, नारद जी है, युधिष्ठिर है, और स्वयंभू मतलब मैं ब्रह्मा जी है, चतुष कुमार है। 12 महाजन ही ये हम अधिकारी है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे इनके संप्रदाय में आया हुआ, तो ये इनके संप्रदाय में हम है, इसका क्या प्रूफ है? कौन सी परंपरा, कौन है, किससे कनेक्टेड है? स्वयं ब्रह्मा जी, आचार्य ने। जो 12 महाजनों में ब्रह्मा जी है, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा, जो स्वयंभूत अवतरित हुए हैं, उनके संप्रदाय में हम हैं, इसीलिए ऑथोराइज्ड है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, गुरु शिष्य परंपरा वगैरह सबकी है, और ऑथोराइज्ड कहाँ है? ब्रह्मा जी से संप्रदाय प्रारंभ हुआ, इसीलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। इस युग में अनेक छद्म अवतार इसीलिए विज्ञापित किए जाते हैं कि वे कुछ जादूगारी दिखला चुके हैं, किंतु नारद मुनि के दासों तथा भगवान श्री कृष्ण के अन्य दासों के अतिरिक्त अन्य कोई भी यह नहीं समझ सकता कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं। जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार। थोड़ा बहुत लोग जादू दिखा देते, थोड़ा चमत्कार, लोग तुरंत भक्त बन जाते, भगवान है भगवान। जैसे कुछ वर्ष पूर्व एक भगवान प्रसिद्ध हुए थे विभूति देने के लिए, विभूति देने के लिए, या लिंग, शिवलिंग प्रकट करते थे अपने मुंह से, या भूति देते थे। कितने सारे भगवान, और वो भगवान फिर बीमार हो जाते हैं। कई भगवान इच्छा कर देते। कभी भी हम कुछ बोलते हो ध्यान से सोचना और समझना चाहिए। जैसे आसाराम जी ने इच्छा व्यक्त की थी अपने शिष्यों के साथ बात करते हुए, बोले मुझे इच्छा हो रही है, जेल जाने की इच्छा हो रही है। मैंने बहुत बार देखा, कौन सा जेल है दिल्ली का प्रसिद्ध, तिहाड़ जेल। मैं ऊपर से गया हेलीकॉप्टर में बैठकर, तिहाड़ जेल में जाने की इच्छा है। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ जेल। इसलिए कोई भी हमें भगवान के प्रामाणिक भक्तों के अलावा इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, योग ध्यान धारणा ये सारा भक्ति नहीं है, ये अष्टांग योग के अंतर्गत है। पातंजलि योग धारणा या अलग अलग, अनिमा लगिमा, ये सारे अष्टांग योग। अशिता वशिता मतलब पानी के ऊपर चलना, कपास से भी अधिक हल्का होना, ये सारे अष्टांग योग है। ये तो तपस्या करके प्राप्त कर सकते हैं, मगर भगवान की प्राप्ति सिर्फ प्रामाणिक भक्तों के द्वारा ही होगी। कोई भक्त ये नहीं कहता, प्रभुपाद जी कभी नहीं कहे कि मैं भगवान हूँ या मैं भगवान का शुद्ध भक्त हूँ। नहीं, प्रभुपाद जी हमेशा हाथ जोड़कर कहा करते थे, आप जितने भी मेरे शिष्य हैं वे सभी मेरे गुरु महाराज द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि है, और आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है।
प्रभुपाद जी को एक भक्त ने, प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में जब प्रवचन कर रहे थे, प्रभुपाद जी कहे भक्ति विनोद ठाकुर 7वें गोस्वामी हैं। तो प्रभुपाद जी का शिष्य कहा प्रभुपाद आप 8वें हैं। प्रभुपाद जी कहे आप 9वें हैं। कभी गुरु ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए मंदिर बनाओ या मेरे लिए मेरा मूर्ति खड़ी करो। ये प्रभुपाद जी का स्थान है, उनका स्थान न कम हो इसलिए हम उनके विग्रहों की सेवा करते हैं, नहीं तो वो भी आवश्यक नहीं। तो आगे चलकर सिर्फ कृष्ण भावना रहेगी और प्रभुपाद रहेंगी नहीं, जिन्होंने ऐसा कार्य किया न भूतो न भविष्यति। इसीलिए सबसे पहले हमें भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी के सानिध्य या उनके आश्रय देना है, फिर हम आश्रय दें। हम आश्रय नहीं दे सकते जब तक हम आश्रित नहीं हैं। जब हम किसी से आश्रय लेंगे तभी हम दूसरे को आश्रय दे सकते हैं। जब पानी कुएं से पानी निकालते जाए मगर वो झरने बंद हो जाएंगे तो एक दिन सूख जाएगा कुआं। तो झरने साफ करेंगे तभी उसमें से पानी आना प्रारंभ होगा। इसलिए कोई भी प्रामाणिक भक्त कभी ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ या भगवान का अवतार हूँ या मैं शुद्ध भक्त हूँ। नहीं, भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे, ओहे वैष्णव ठाकुर तोमार कुकुर पोड़े छी तोमार घरे। मैं भक्तों के घर में एक कुत्ता हूँ और आप जब रोटी फेंकेंगे तब मैं जी सकता हूँ। इसलिए हमारे भक्तिमय जीवन में भक्तों का स्थान भक्त, भक्ति और भगवान, भगवान से भक्ति, भक्त से भक्ति, भक्तों की सेवा करने से भक्ति और भक्ति से फिर भगवान। तो इसलिए भक्तों का सानिध्य और भक्तों की सेवा बहुत महत्वपूर्ण या सबसे द बेस्ट या सबसे मुख्य अंग कह सकते हैं। नारद मुनि के दासों तथा भगवान श्री कृष्ण के अन्य दासों के अतिरिक्त अन्य कोई भी यह नहीं समझ सकता कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं। इसकी पुष्टि श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केबा। जब तक कोई वैष्णव की कृपा नहीं होती तब तक जीवन के भौतिक बोझ से छुटकारा नहीं पा सकता। अन्य लोग न तो केवल कल्पना से, न शारीरिक या मानसिक आसनों से कभी समझ नहीं सकेंगे। कितना भी आप योगा कर लो, ऊपर नीचे हाथ ऊपर, कभी इस योगा से भगवान नहीं मिलेंगे। या कितना भी मन नियंत्रित करके नियंत्रण कर लो तभी भगवान नहीं मिलेंगे, जब तक वैष्णवों की सेवा नहीं होगी। वैष्णव छाड़ी या वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा छोड़ दिया तो सब कुछ हमारा नाश है। राजा रघुगण आत्म साक्षात्कार के लिए जा रहे थे गंगा सागर पालकी में बैठकर, और गंगा सागर जा रहे थे आत्म साक्षात्कार। जो पालकी उठाने वाले जड़ भरत को रुकना चलना देखकर उनके ऊपर चिल्लाने बोले, क्या मूर्ख है, पालकी उठाने नहीं आती, इतना अट्टा कट्टा शरीर है, क्यों रुक रहे, क्यों बार बार ब्रेक लगा रहे। बोले आप राजा है और ये सामान्य चींटी, उसको भी जीने का अधिकार है। और तब राजा रघुगण ने कहा, राजा रघुगण को जड़ भरत कहे, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक भक्तों के चरणों का धोया हुआ जल लेकर आप पूरा मस्तक से अभिषेक नहीं करेंगे तब तक आपको कोई साक्षात्कार, भूल जाओ, संभव ही नहीं है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम। और इसीलिए भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट से ही 3 महाबल। भक्तों की चरणों की धूलि तो जबरदस्ती नहीं, अरे आप मुझे दो मैं तुम्हें देता हूं, नहीं। चरण धूलि लेना या चरणों को स्पर्श करना, इसका अर्थ है कि आज के बाद या अभी से आप जो भी आदेश देंगे मैं आपका आदेश पालन करने के लिए तैयार हूं। 100% आई एम सरेंडर। सिर्फ दिखावे के लिए और मजाक में नहीं, मैं तेरे तू मेरे पैर पकड़ और खींच ले, सर के ऊपर रख ले, नहीं। इसीलिए आचार्यों और गुरुओं के चरणों को छूने के लिए मना करते। क्यों? क्योंकि हम उनके आदेश का पालन नहीं कर सकते। 100% हम शरणागत नहीं होती, इसीलिए चरणों को स्पर्श करने नहीं दिया जाता। साधारण जो नए भक्त है, स्पेशली उनको, जो दीक्षित है उनको दिया जाता है, क्योंकि कम से कम दीक्षित है, गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं। कि स्वयं द्वारकाधीश
अपने नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा के चरण धोए उन्होंने। जब तक रुक्मिणी पानी लेकर ही आ रही थी तब तक भगवान ने अपने अश्रु धारा से उनके चरण धो दिए थे। और फिर वही चरणामृत, भक्तों के चरण धोया हुआ जल रुक्मिणी को दिया और कहा कि मेरे ऊपर भी छिड़को और सारे द्वारका वासियों के ऊपर भी छिड़को। स्वयं भगवान ने लिया सुदामा के चरणों का धोया हुआ जल। स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान और भक्तों का उच्छिष्ट प्रसाद, जिसके द्वारा दासी पुत्र नारद मुनि बने, वो भी अनुमति से और प्रेम से। उसमें ये नहीं कहा कि ये करेला है, ये नहीं, ये महाप्रसाद, गुलाब जामुन महाप्रसाद दो, ये करेला, ये नहीं। उनके अनुमति से उनकी सेवा करके, जब उनकी सेवा की दासी पुत्र नारद ने, तो दासी पुत्र ने सेवा की, उनकी अनुमति मिली, अनुमति मिलने के बाद उन्होंने प्रसाद लिया, तो दासी पुत्र बने नारद मुनि। और उन्होंने तपस्या की पीपल के पेड़ के नीचे। जो पीपल का पेड़ अश्वत्थ वृक्ष जिसको कहा जाता है विष्णु का प्रतीक है, तो पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की। भविष्यवाणी हुई, हे दासी पुत्र, आपने तपस्या तो आपने संपूर्ण की है, मगर इस जन्म में आप मेरा दर्शन नहीं कर सकेंगे, आप अगले जन्म में मेरा दर्शन कर पाएंगे। तो दासी पुत्र बने वही नारद जो इनकी कृपा करने आए हैं। तो आगे अंतिम श्लोक में ये प्रार्थना कर रहे कि हमें भगवान आपकी तो है ही, मगर आपके भक्तों की, आपकी हम कैसे सेवा कर पाए, ये प्रार्थना नल कुंवर और मणिग्रीव अपने अंतिम श्लोक में जो कर रहे, जो प्रसिद्ध श्लोक जो कल भी हमने गा के सुनाया था, उसकी चर्चा हम कल प्रातःकाल भागवत कक्षा में करेंगे। ये कौन सा श्लोक है आज भी गाएंगे, जिससे आप सभी इसको कंठस्थ करें, ये याद रखें। दशम स्कंद के दशम अध्याय का श्लोक संख्या है 38। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिं सदा दर्शनेस्तु भवन्तनूनां। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे